हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है साचा टैरो में। मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक और रीडिंग के साथ। आज की जो रीडिंग है वो एरीज़ के लिए होने वाली है फ्रॉम जुलाई 15 to 13 तक के लिए, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग एरीज़। सबसे पहला खड़ा है आपके लिए द लवर्स। लवर कार्ड क्योंकि 6 नंबर का कार्ड होता है, ये कहीं ना कहीं एक बैलेंस को दिखाता है। और एट द बैक ऑफ द डेक है मेरे पास 2 ऑफ कप्स। यहाँ पर मुझे आपका किसी में इंटरेस्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है कि आप किसी की पर्सन में इंटरेस्ट ले रहे हैं, या फिर एक झुकाव सा आप फील कर रहे हैं, या फिर अट्रैक्शन सा आप एक पर्सन से फील कर रहे हैं। पहला ही कार्ड कुछ इस तरह का आया है आपका। और अभी मैंने लव से रिलेटेड रीडिंग नहीं शुरू करी है, बट एक इमोशनल अटैचमेंट या अट्रैक्शन, या फिर ऐसा लगता है आपको जैसे सोलमेट टाइप में, मतलब यू फील अट्रैक्टेड टुवर्ड दैट पर्सन। तो कुछ इस तरह का यहाँ पे मुझे आपका एरीज आपके लिए ये 15 से 30 दिन का 15 से 30 जुलाई तक का 15 दिन का जो समय है वो इस तरह से लग रहा है। थोड़ा सा आप किसी चीज़ से अट्रैक्ट हो सकते हैं, किसी पर्सन से अट्रैक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे पर्सन की वाइब्स ज़्यादा आ रही हैं कि किसी पर्सन से आप इमोशनली अट्रैक्ट हो सकते हैं, या फिर वो कुछ ऐसा करें जिससे आप एकदम से उनकी तरफ आपका ध्यान खींच सकता है, ठीक है ना। तो या तो वो पर्सन आपकी लाइफ में होगा, या फिर इन 15 दिनों में आने वाला है कोई पर्सन जो आपको मतलब एकदम से होता है ना कि वो कुछ अजीब सा काम करेंगे, या कुछ ही और शी इज़ अ बिट डिफरेंट पर्सन। जैसे भी आप लोगों से मिलते हैं तो एकदम से एक ध्यान आकर्षित करना, इस तरह का कुछ मुझे समझ में आ रहा है। यस, किंग ऑफ सॉर्ड्स, मतलब इंटेलिजेंट भी है ये पर्सन। जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, ही इज़ आल्सो इंटेलिजेंट, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स आया है। और काफ़ी यू नो कोई इंटेलिजेंट बंदा पर्सन है ये, या फिर पर्सन मेल या फीमेल जो भी है आपके हिसाब से, बट वेरी इंटेलिजेंट, जो प्रेजेंट में लाइफ में जीना चाहता है। और काफ़ी कुछ सुलझा हुआ है, मतलब कहीं उनको मतलब कंफ्यूजन नहीं है। अगर उनसे आप अपनी कैरियर के बारे में पूछेंगे तो उन्हें पता है मुझे कैरियर में क्या करना है। रिलेशनशिप के बारे में पूछेंगे तो उन्हें पता है उनके रिलेशनशिप में उन्हें क्या करना है। मतलब नो कंफ्यूजन वाली स्टेट में ये पर्सन है। वेरी गुड। क्वीन ऑफ कप्स, ओके। तो यहाँ पे डेफिनेटली कोई पर्सन है जो इमोशनल भी है बट प्रैक्टिकल भी है। जो समावेश होना चाहिए एक बैलेंस पर्सन में वो है। और कोई पर्सन आपकी लाइफ में आता हुआ मुझे दिख रहा है 15 से 30 जुलाई तक। या फिर कोई पर्सन है तो वो काफ़ी आपको ही विल शो हिज या शी विल शो हिज इंटेलिजेंस, या फिर कुछ इमोशनल, मतलब एक अट्रैक्शन सा आपको उस पर्सन से फील होगा, ठीक है, इन 15 दिनों में। ओके, तो ये तो थी आपकी जनरल रीडिंग जिसमें लव रीडिंग आई गई है आपकी, पर फिर भी स्पेसिफिक लव रीडिंग कर लेते हैं हम। एरीज़ के लिए 15 से 30 जुलाई, एरीज़ के लिए 15 से 30 जुलाई, एरीज़ के लिए 15 से 30 जुलाई। लव रीडिंग एरीज़ के लिए 15 से 30 जुलाई, एरीज़ के लिए 15 से 30 जुलाई, एरीज़ के लिए 15 से 30 जुलाई।
Okay, the first card is Five of Swords. Second card is Seven of Swords. Okay. एंड थर्ड कार्ड इज क्वीन ऑफ सॉर्ड्स. वहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स आया था, यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया है आपके लिए. ठीक है ना. जब मैं जनरल रीडिंग करेगी तो उसमें किंग ऑफ सॉर्ड्स आया था. यहाँ पे फाइव ऑफ सॉर्ड्स है और सेवन ऑफ सॉर्ड्स है. ठीक है. तो यहाँ पे अगर मैं उस रीडिंग के साथ रिलेट करूँ जो मैंने अभी पहले करी है आपकी, तो यहाँ पे आपने पहले कई बार धोखा खाया है, ये मैं देख सकती हूँ. और अब आप दोबारा यू आर नॉट अफोर्ड टू गेट चीटेड अगेन. मतलब आप इस तरह की मेंटेलिटी में है कि मैं आई एम नॉट गोइंग टू गेट बैक टू एनी चीप पर्सन, किसी भी तरह के ऐसे पर्सन को मैं एंटरटेन नहीं करूँगा या करूँगी जो मतलब जो वर्थ नहीं करते हैं या फिर ओवर स्मार्ट बनते हैं. मतलब ये आपकी मेंटेलिटी है. और लोगों को काटने छाटने का भी काम आप कर रहे हैं फ़िलहाल. बट यहाँ पे पर्टिकुलरली कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जो आपकी कैलिबर का होगा, क्योंकि वहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स था, यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया है. तो ऐसा पर्सन डेफिनेटली आ रहा है जो आपके लेवल का है. किंग ऑफ सॉर्ड्स के साथ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स अगर यहाँ है तो किंग ऑफ सॉर्ड्स पहले रीडिंग में आ चुका है. ओके. और काफ़ी लड़ाइयाँ भी हुई हैं आपकी रिलेशनशिप में. जो पहले लोग रहे हैं उनके साथ भी काफ़ी लड़ाइयाँ हुई हैं, आपकी नोक-झोंक रही हैं. ओके. तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको नुकसान भी उन लोगों ने पहुंचाया है, मटेरियलिस्टिक या फिर इमोशनल नुकसान तो खैर पहुंचाया होगा, वो तो जायज़ बात है ऑब्वियसली. बट मटेरियलिस्टिक या फिर उन्होंने कोई ऐसा आपके कैरियर में उन्होंने कोई ऐसी आपसे हेल्प मांगी होगी, आपने उनकी कैरियर में हेल्प करी होगी, जिसकी वजह से शायद आप अपने कैरियर पे मतलब ध्यान नहीं दे पाए या फिर आपने उनको ज़्यादा टाइम दिया. तो इस वजह से थोड़ा बहुत नुकसान भी आपने सहा. और बट अभी फ़िलहाल आप इस तरह के मूड में नहीं हैं आप किसी ऐसे लोग को एंटरटेन करें. बट देयर इज़ समवन हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ इन विदिन 15 days. ओके. तो चलिए चलते हैं आपके कैरियर्स के ऊपर. कैरियर स्पेसिफिकली कैरियर की रीडिंग करते हैं. Okay, I didn't ask for the reverse card, but there is a reverse card here. Okay, फाइव ऑफ पेंटिकल्स के साथ आया है, फोर ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है आपका. अभी फ़िलहाल आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है, रेजोनेट करने की ज़रूरत है, अभी स्टिलनेस में रहने की ज़रूरत है. अभी आपको ज़्यादा आपाधापी मचाने की ज़रूरत नहीं है कि ये काम है वो काम है कैसे होगा. एंजाइटी में रहने की ज़रूरत नहीं है. बट दिक्कत ये है कि आपको जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है आप वही कर रहे हैं. आप रेस्ट नहीं कर रहे हैं. यू आर नॉट टेकिंग द टाइम आउट. काफ़ी कुछ फाइव ऑफ पेंटिकल्स मैंने जैसे आपकी लव रीडिंग में भी आया, तो काफ़ी नुकसान आपने पिछले दिनों उठाया होगा या फिर कई लोगों ने आपके साथ धोखा किया होगा. कैरियर में भी ये आ रहा है जो ही आपकी लव रीडिंग में भी सेम चीज़ आई थी. ओके. तो यहाँ पे फाइव ऑफ पेंटिकल्स है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली किसी ने आपका साथ छोड़ा होगा. फाइव ऑफ पेंटिकल्स से होता है कि किसी ने आपको बेसहारा छोड़ा और उस तरह की फीलिंग का एहसास आपको हो रहा है. ठीक है. तो और उसके लिए फिर फोर ऑफ सॉर्ड्स है. तो आप काफ़ी कुछ इसको छोड़ना है आपको, बट आप है कि छोड़ नहीं पा रहे हैं और उसमें ही उलझे हुए हैं. ठीक है ना. तो जो करना चाहिए आपको फोर ऑफ सॉर्ड्स सीधा करना है. फोर ऑफ सॉर्ड्स सीधा करने का मतलब होता है कि आपको मेडिटेशन करना है, फॉरगिवनेस में रहना है और थोड़ा अपने बारे में सोचना है. आपको ये समझना होगा कि औरों का बुरा सोचने से या उन्होंने जो आपके साथ बुरा किया
उसके बारे में सोचने से आपका अच्छा अब नहीं होने वाला, ठीक है ना। आप अपने बारे में अच्छा सोचेंगे, उनको फॉरगिव करेंगे, लेट गो करेंगे, तभी आपके साथ अच्छा होगा। और वो मुझे आप फ्यूचर में करते हुए भी दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है मेरे पास, ठीक है ना। एक नई उमंग के साथ फिर आप खड़े हो रहे हैं, फिर दोबारा से आप एक छोटी सी शुरुआत है भले ही, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ वेरी, कोर्ट कार्ड में सबसे छोटा वाला कार्ड होता है। छोटी सी शुरुआत कर रहे हैं इन 15 दिनों में। ऐसा हो सकता है कि कोई एक्सरसाइज रिजीम आप शुरू कर रहे हैं कि मुझे 5 बजे उठना है, 6 बजे उठना है, मैं ये एक्सरसाइज करूँगा। कुछ ना कुछ आप कर रहे हैं, आप एक रिजीम या रूटीन अपने आप के लिए सेट कर रहे हैं, ठीक है। छोटे छोटे कदम ही सही, बट यू हैव टू टेक दैम, ठीक है ना। छोटे छोटे कदम ही पूरी मंजिल पार करवा देते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप मुझे करते हुए भी दिख रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि आपने गिव अप कर दिया है फ़िलहाल, अभी सिचुएशन कैसी भी हो, बट यू आर नॉट गोइंग टू गिव अप। और आप एक नई शुरुआत कर रहे हैं कैरियर में भी, और छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट के बारे में भी आप सोच सकते हैं कि हाँ इन्वेस्ट कर दूँ या इस तरह से इन्वेस्ट कर दूँ, कुछ ऐसा भी आपके दिमाग में चल रहा होगा। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना, या फिर आजकल बिटकॉइन चल रहा है उसमें इन्वेस्ट करना, मतलब कुछ कहीं इन्वेस्टमेंट भी आप मुझे करते हुए दिख रहे हैं। छोटी मोटी, ज़्यादा नहीं, पर छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट करते हुए भी दिख रहे हैं आपके कैरियर में। तो ये तो थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।